हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं। आपके जनरल साइंस के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बहुत बेहतरीन सेशंस यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है जनरल साइंस का। इससे पहले हमने आपको और भी सारे सेशंस प्रोवाइड कराए हुए जनरल साइंस के। देखिए पहला क्वेश्चन है, धुआं किस प्रकार का विलयन है। ऑप्शंस है गैसों का गैसों में विलयन, द्रव का गैसों में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको समझ के आंसर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपीएससी, एसएससी, जीपीएससी, सीजीपीएससी, इसके अलावा एसआई, बीपीएससी के एग्जाम्स, हर तरह के एग्जाम्स में आपको ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए, धुआं किस प्रकार का विलयन है। एंड द राइट आंसर इज गैस का ठोस में विलयन। ठीक है, गैस का ठोस में विलयन इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त नियम एवं प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है प्राउट, मेंडलीफ, डोब्रेनर, डूमा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो आपके रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। मेंडलीफ। सभी को आंसर पता ही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेंडलीफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, क्या है सबसे अधिक विद्युत ऋणी इनमें से। आंसर करेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु घनत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। जनरल साइंस के क्वेश्चन से आपके हर एक एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और इनमें से कई क्वेश्चंस तो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं अलग अलग प्रकार के एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर ही उनको अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। चलिए, चाहे तो आप देख भी सकते हो, आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख भी सकते हो निकाल के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पदार्थ के परमाणु के प्रणेता थे। रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, डाल्टन। पदार्थ के परमाणु के प्रणेता थे। कौन थे प्रणेता परमाणु के। So the right answer is Dalton. Option D is correct, Dalton. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखते हैं, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यौगिक, अणु, परमाणु या तत्व।
किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता। क्या होगा आंसर? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका और विभाजन नहीं हो सकता वो है आपका परमाणु। ठीक है, परमाणु को और नहीं तोड़ सकते। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पदार्थ की चौथी अवस्था कही जाती है। ऑप्शन से मेंटल, प्लाज्मा, गैस, उपरोक्त में से कोई नहीं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? अगर आपने इस बारे में पढ़ा है तो आंसर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स, डेली क्लास अटेंड करने के लिए। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लाज्मा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपको निगेटिव ऑप्शन छांटना है। ऑप्शंस देखिए, एक तरफ है आविष्कार, दूसरी तरफ है उसका आविष्कारक। ऑप्शंस है न्यूट्रिनो, पाउली, न्यूट्रॉन, चैडविक, पॉजिट्रॉन, एंडरसन, फोटॉन, युकावा। तो कौन सा आविष्कार के आविष्कारक के साथ सही जोड़ा नहीं मिलाया गया है वो आपको यहां पर अलग करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्या होगा आंसर? कौन सा जोड़ा यहां पर सुमेलित नहीं है? तो देखिए फोटॉन का जो यहाँ पे दिया हुआ है आविष्कारक युकावा वो यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, और यही हमको ढूंढने के लिए कहा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोटॉन। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु के नाभिक में होता है। क्या होता है? ऑप्शन है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, उपरोक्त में से कोई नहीं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में होता है सो द राइट आंसर इज प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, 7, 8 या 9। किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल 8 होती है, तभी वो अक्रिय गैस कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड या हेनरी बैकुलर। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम हेनरी बैकुलर ने लगाया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। कपूर, ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, प्रभाजी आसवन, आसवन या क्रिस्टलन। किस विधि के द्वारा आप कपूर को शुद्ध कर सकते हैं?
हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और नोट करके उसको रिविजन कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा आप शुद्ध कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है? ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु भार। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को कहा जाता है? ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के। सब परमाणु के नाभिक में उस उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु की परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है? सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन। (22.4 लीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑप्शंस है 60.23 × 10⁻22, 0.6023 × 10⁻24, 6.023 × 10⁻22 या उपरोक्त सभी। 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? चलिए, हमारा क्लास की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। बस एक ही क्वेश्चन यहाँ पे शेष रह गया है। क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जितना हो सके क्लास को आप शेयर कीजिए। तो 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या, ये सभी जो आपको दिए हुए ऑप्शंस बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस बनते हैं तो आपको लगता है कोई एक ही सही होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही है आपकी। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, GM काउंटर विधि से या परम्यूटेट विधि से। जीवाश्म ईंधन की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? बहुत ही इजी आंसर है फ्रेंड्स। यहाँ पे आंसर बनने वाला है आपका कार्बन डेटिंग के द्वारा। ठीक है, कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।